हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पावर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो मैंने बताया था कि क्लास ए एम्पलीफायर दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट कपल, सेकंड होता है ट्रांसफार्मर कपल। तो डायरेक्ट कपल में बताया था इसका मैक्सिमम इफिशियंसी 25% होता है, इसका मैक्सिमम इफिशियंसी 50% होता है। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे क्यों होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं डायरेक्ट कपल अगर बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं। ऐसा बनाया था मैंने सर्किट। ये हो गया VCC, RC या इसको लोड भी बोलते हैं। ये हो गया RB मान लीजिए, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग DC एनालिसिस करते हैं। अब ये DC एनालिसिस क्या होता है? DC एनालिसिस मैं डिटेल में डिस्कशन किया हूँ BJT लेक्चर में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ DC एनालिसिस कैसे करते हैं जो। तो DC एनालिसिस करने का दो रूल होता है। पहला जो होता है, जितना भी AC सोर्स है, AC सोर्सेस शुड बी ज़ीरो। जितना भी AC सोर्स है क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब क्या होता है DC सोर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो होता है। तो जितना कैपेसिटर शुड बी ओपन। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर XC क्या होता है? X = 1/2πf। तो F अगर जीरो होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी मतलब हाई रेसिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट। तो जब भी DC एनालिसिस करेंगे तो ये दो पॉइंट हम लोग को माइंड बनाना चाहिए। अब देखिए, तो मैं इस सर्किट का DC एनालिसिस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से, तो पहला क्या है? AC सोर्स। यहाँ पे मान लीजिए हम इनपुट डाल देते हैं, एक कैपेसिटर लगा कर एक इनपुट डाल देते हैं VS। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कैपेसिटर, इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोलते हैं, ये हमारा RS हो गया। अगर AC सोर्स शुड भी जीरो, तो ये जीरो हो गया। VS जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। अब क्या है नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर शुड बी ओपन, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस दे रहा है तो ये ओपन। तो ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब जो है एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए। DC पावर सप्लाई या DC सोर्सेस शुड बी ग्राउंडेड। नहीं AC में करते हैं, सॉरी गलत हो गई, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी। अब देखिए, तो इसको मैं बना रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये क्या है? VCC यहाँ पे है। VCC यहाँ होने का मतलब क्या हुआ? अगर इस तरह से अगर VCC है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है इस प्रकार से हमारा सप्लाई है। मैं क्लास में बताया था, देखिए इस प्रकार से ये हमारा VCC यहाँ पे हो गया और ये ग्राउंड में चला गया। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे पहले ट्रांजिस्टर पहले बना लेते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर यहाँ पर बना लिया मैंने। अब देखिए, ये तो सीधे चला गया, कहाँ चला गया? ग्राउंड में चला गया। तो ये मैंने ग्राउंड में डाल दिया। उसके बाद देखिए, ये RC है, और ये कहाँ जा रहा है? देखिए यहाँ से, इस प्रकार से देखिए यहाँ से, ये हमारा RC हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पावर सप्लाई है। उसके बाद ये भी ग्राउंड में चला गया। अब देखिए ये RB क्या होगा? ये भी चला जाएगा ग्राउंड में, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये इस आउटपुट साइड हो गया और ये इनपुट साइड हो गया, और ये पार्ट तो ख़त्म ही हो गया ऑलरेडी। ये हमारा हो गया RB, ये हो गया RC, और ये हो गया VCC। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे सिर्फ DC के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो DC एनालिसिस में हम लोग जो भी लिखेंगे करंट, अगर करंट लिखते हैं DC एनालिसिस, अगर हम लोग करंट लिखते हैं, कोई भी करंट हो, IB हो सकता है, IC हो सकता है, तो दोनों कैपिटल
या आई सी लिख रहे हैं दोनों कैपिटल, आई लिख रहे हैं दोनों कैपिटल, जब ये हुआ सब्सक्रिप्ट और ये हुआ करंट का वैल्यू आई, तो दोनों जब कैपिटल होता है तो ऑटोमेटिक माइंड में क्या जाना चाहिए कि ये डीसी हो गया, डीसी वैल्यू है। अगर एसी वैल्यू लिखते हैं तो एसी वैल्यू में क्या होता है कि दोनों करंट का वैल्यू दोनों स्मॉल, ये अगर वोल्टेज उसी प्रकार से अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, वोल्टेज कोई वोल्टेज हो सकता है वी बी ई, वी सी ई, वी बी सी, दोनों कैपिटल स्मॉल होना चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ अगर वोल्टेज लिखना चाहेंगे तो दोनों कैपिटल, मतलब वी बी ई, वी सी ई, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। उसी प्रकार से अगर टोटल बोला जाएगा, टोटल तो क्या होगा, टोटल अगर लिखने तक अगर मान लीजिए करंट लिखते हैं, टोटल करंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, करंट का वैल्यू स्मॉल में और जो सब्सक्रिप्ट हो जाए कैपिटल में होगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं तो आई भी लिख रहे हैं तो ये भी सेम होगा, कैपिटल में होगा, इसको टोटल वैल्यू बोलते हैं। उसी प्रकार से वोल्टेज भी लिखते हैं तो सेम होगा, मान लें कि वी सी बी लिख रहे हैं तो वी स्मॉल में सी बी, इस प्रकार से हम लोग नोटेशन याद रखेंगे। ये काफ़ी काम आने वाला है, इसको बाय समझ लीजिए, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनपुट लूप में चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ केवीएल इन आउटपुट लूप, सॉरी आउटपुट लूप, ये आउटपुट सर्किट है इसलिए आउटपुट हुआ। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग डीसी के बात चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल दोनों होगा वी सी ई। यहाँ पे जो करंट है जो फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसको मान लीजिए आई सी। तो अब केवीएल लगाएंगे आउटपुट लूप में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे करंट चूँकि यहाँ पे इंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस, यहाँ से निकल रहा है तो माइनस, और यहाँ से प्लस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कीजिए, आई सी आर सी इज इक्वल टू माइनस वी सी ई प्लस वी सी सी, इसको मैंने उस साइड में कर दिया, और आई सी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी वी सी ई प्लस वी सी सी बाई आर सी। अब देखिए, अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, मान लिया कि ये हमारा आई सी है और ये हमारा वी सी ई है, ठीक है। ये मतलब एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। देखिए अब यहाँ से, तो वी सी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स, और वाई सी को क्या लिख सकते हैं वाई। तो अगर इसको इस प्रकार से लिखें, अगर इसको हम लोग स्लोप मान लेते हैं, स्लोप को हम लोग एम से लिखते हैं। आइए देखिए, वी सी सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, मान लीजिए 10 वोल्ट या 5 वोल्ट होगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, और आर सी भी एक कॉन्स्टेंट होगा, मान लें कि 2 ओम होगा। तो क्या होगा, दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, क्या हो वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मान लिया कि अगर इसको अगर निकालना चाहेंगे, आईसी के वैल्यू, आईसी कहाँ पे जाएगा, आईसी कहाँ पे मीट होगा, तो आईसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीसी के वैल्यू जरूर कीजिएगा। तो इसको वैल्यू जरूर करने क्या मिलेगा हमको, अगर इसका वैल्यू वीसी का वैल्यू वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू 0 होता है, तो क्या होगा, आईसी इजकल टू वी सी सी बाई आर सी। ये क्या हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे वी सी सी बाई आर सी हो गया। उसी प्रकार से एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू होगा उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग वाई का वैल्यू 0 करेंगे, आई सी का वैल्यू 0 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई सी हमारा वाई है, इसका वैल्यू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 0 इज इक्वल टू माइनस आर सी वी सी ई प्लस वी सी सी बाई
आर सी होगा ना। ये आर सी अगर दोनों कॉमन लेके चले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा वी सी ई इजिकल टू वी सी सी, मतलब कहीं यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि हमारा वी सी सी होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। दो पॉइंट मिल गया, एक लाइन क्या, जब किसी भी लाइन खींचने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट मुझे मिल गया। अब इसमें क्या है कि इसी को बोलते हैं हम लोग डीसी लोड लाइन, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट होगा वी सी क्यू, एक मिडिल में होता है, उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है। जो क्यू पॉइंट हम यहाँ पे अगर लेंगे मिडिल में, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा वी सी ई क्यू और आई सी क्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिडिल में, अगर हम क्यू पॉइंट हमेशा मिडिल में होता है, ठीक है, तो क्यू पॉइंट हमेशा मिडिल में होगा, तो ये जो लाइन होगा ये क्या है, हर एक लाइन पे, हर एक पॉइंट पे क्या है वी सी और आई सी है, हर एक लाइन पे है। जहाँ पर मिडिल आता है, जहाँ पर मिडिल में होता है उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट के जगह पर अगर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे उसका कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा वी सी ई क्यू आई सी क्यू होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं एसी लोड एनालिसिस करूँगा। एसी लोड एनालिसिस में क्या होगा, उसका भी 2 रूल होता है। एसी लोड एनालिसिस, इसमें जितना भी डीसी सोर्स होते हैं उसको जीरो करते हैं। पहला होगा कि डीसी शुड बी ग्राउंडेड, एंड दूसरा होगा कैपेसिटर शुड बी शॉर्ट सर्किट, शुड बी शॉर्ट सर्किट। अब देखिए फिगर, देखिए आप, फिगर हमारा ये है, तो कैपेसिटर यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो 20 यहाँ देख रहे हैं डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स कहाँ चला जाएगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो मैं ट्रांजिस्टर बना दिया यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर हो गया। उसके बाद ये आरसीसी जो है वीसी, चूँकि ये ग्राउंड हो चुका है, ठीक है ना, ये ग्राउंड हो चुका है, ये ख़त्म हो गया है। वीसी जो है एक्चुअली ग्राउंड हो गया, ठीक है, जीरो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे से ग्राउंड करेंगे तो देखिए ये ग्राउंड में चला जाएगा, है ना, डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, आरसी डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली ग्राउंड मैंने कर दिया, यहाँ से कुछ कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह हो गया। ये अभी क्या आरबी भी ग्राउंड में चला जाएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आरबी भी हमारा ग्राउंड में चला गया। उसके बाद क्या बचा, ये हमारा शॉर्ट हो गया। तो यह देखिए, ये शॉर्ट होने के बाद ऐसा बन गया। उसके बाद आरसी और आरएस और वीएस यहाँ पे, तो टोटल हम लोग को ग्राउंड इस प्रकार से सर्किट मिल गया। इसको बोलते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसको क्या बोले थे, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, डीसी। अब देखिए, अब इसमें भी हम लोग लूप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एसी है, तो आई स्मॉल सी स्मॉल, एक करंट तो फ्लो कर रहा होगा इधर, यहाँ पे प्लस माइनस वी सी ई। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ भी केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट लूप। देखिए, तो होगा आई सी इंटू आर सी प्लस वी सी ई इजकल टू 0 और आई सी आर सी इजकल टू माइनस वी सी ई और आई सी इजकल टू 1 माइनस आर सी वी सी ई। इस प्रकार से हुआ। अब देखिए, ये चूँकि एसी करंट है, तो अगर टोटल करंट में से डीसी घटा देते हैं, ऐसे देखिए टोटल करंट मेरा ये हो गया कैपिटल सी वाला, और इसमें डीसी करंट हटा देते हैं। डीसी करंट क्या हुआ, आई सी ई आई सी क्यू, ठीक है ना, ये हो गया हमारा डीसी और ये हो गया हमारा टोटल। टोटल में से डीसी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम करते हैं, -1/RC को रहने देते हैं सेम।
उसके बाद वी सी ई क्यू, नहीं ऐसा नहीं होगा, वी सी कैपिटल माइनस वी सी ई क्यू, ठीक है ना। तो अब इसका मान लिया कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका कैसा बनेगा देखिए, यहाँ पर अगर ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए जो पहले वाला मेरा है इसको हम लोग आई सी बोल देते हैं, इसको वी सी ई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले से क्या था, वी सी ई क्यू आई सी क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये आई सी को हम लोग वाई मानेंगे, और आई सी क्यू क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिएगा x1 और यहाँ पे y1 होता है ना। इक्वेशन जब लिखते हैं तो ये क्या है, x एक्सिस है ये, और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस में हम लोग x1 y1 लिख सकते हैं, कोई पॉइंट को, किसी पॉइंट को मान सकते हैं हम लोग। तो y माइनस y1 1 माइनस आर सी, और यहाँ पे क्या है, ये x है माइनस x1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का ये भी तरीका होता है, y माइनस y1 यहाँ पे इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसा लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे m इक्वल टू स्लोप है आपका, उसका वैल्यू माइनस 1/RC है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा इस प्रकार से। तो क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग जो यहाँ बनाए थे एक डीसी लोड लाइन एनालिसिस और यहाँ पर एसी लोड लाइन एनालिसिस, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया और ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया। इसका मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सिंगल लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये दो इक्वेशन मिलकर सिंगल लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग दो एनालिसिस किए, दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन एम एस प्लस सी आ रहा है, इसमें आ रहा है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें जो हुआ इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये AC भी है, AC एंड DC लोड है, एक ही लाइन क्या है, AC और DC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आया था, VCC, यहाँ पे क्या आया था, VCC बाई RC। अब देखिए, अब मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्शन आप लोग जानते होंगे, इसको मैं प्रोजेक्ट कर दिया। इस प्रकार से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे और इसको ऐसा बनाएंगे। ये हमारा इस पॉइंट में क्या हो गया, ICQ, इस पॉइंट में क्या हो गया हमारा, VCEQ। इसको मान लीजिए कि ये हमारा VC है, इसको मान लीजिए V मीन सपोज कीजिए, ठीक है। इसको I मीन, ये हमारा क्या होगा, IM, ICQ और IM दोनों सेम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इफिशिएंसी प्रूव करते हैं। कन्वर्जन इफिशिएंसी, कन्वर्जन इफिशिएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी होता है PAC बाई PDC इंटू 100%। तो PAC ऐसे था ना, ऐसा हमारा यहाँ पे DC पावर था, हम लोग इनपुट डाले थे, यहाँ पे क्या था, AC पावर आउटपुट था। तो PAC ये आउटपुट बाई PDC ये इनपुट। तो PAC हम लोग निकालेंगे, PAC का मतलब क्या होगा, AC है तो IVRMS इंटू IRMS। तो VRMS का मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 इंटू सेम करंट के लिए भी IM बाई √2, क्या हो जाएगा, VM IM बाई 2। अब देखिए हमारा VM ये क्या है, ये VM है, या तो ये भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यू इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर सिर्फ ये वैल्यू को लिखना होगा, सिर्फ इस वैल्यू को, तो दिस माइनस दिस कर सकते हैं, यानी VC माइनस V मिन। तो लिखेंगे VM इक्वल टू VCC माइनस V मीन डिवाइड बाई क्या, हाफ से डिवाइड कर देंगे
अब देखिए आई एम इजकल टू क्या होगा, आई एम इजकल टू यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई मैक्स होगा, आई मैक्स माइनस आई मिन बाई 2, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यह क्या है, डायरेक्टली आई सी क्यू मिल रहा है, ठीक है, तो आई सी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वी एम को हमेशा ऐसे ही लिखिएगा प्रूफ करने के तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, पी ए सी इजकल टू वी सी सी माइनस वी मीन, और ये क्या है बाई 2 इंटू आई सी क्यू बाई टोटल में 2 हो गया होगा ना, इसके जगह पर मैंने ये पुट किया और इसके जगह पर मैंने ये पुट किया और सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, वी सी सी माइनस वी मीन डिवाइड बाई 4 इंटू आई सी क्यू, ओके। अब देखिए हम लोग निकालेंगे पी डी सी, पी डी सी इज इक्वल टू वी सी सी, ये डी सी पावर सप्लाई है तो क्या हो गया, यहाँ से शुरू में सप्लाई होता है वी सी सी ये इंटू आई सी क्यू है ना, इंटू आई सी क्यू। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, मान लीजिए कि ये हमारा 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का वैल्यू पुट कीजिए 1 में, तो क्या होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी इज इक्वल टू, पुट कीजिए यहाँ से वी सी सी माइनस वी मीन बाई 4 इंटू आई सी क्यू डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइड बाई वी सी सी इंटू आई सी क्यू होगा ना, आई सी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100%। तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी, यहाँ से देखिए 1/4 हो गया इंटू वी सी सी माइनस वी मीन, ठीक है ना, डिवाइड तो खत्म हो गया इंटू 100, ये देखिए कितना हो गया 25 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ, सॉरी यहाँ वी सी सी होगा ना, यहाँ पे वी सी सी, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस वी मीन बाई वी सी सी लिख सकते हैं इंटू 25%, तो ये हुआ परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी इन जनरल फॉर्म, ठीक है। अगर वी मीन का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, वी मीन 0, वी मीन क्या है, 0 के आसपास, 0 कहीं आसपास है, तो वी मीन अगर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 25%, दैट इज परसेंटेज ऑफ इफिशिएंसी इक्वल टू 25%, ये क्या होगा, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर होगा, ठीक है।